कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है आध्यात्मिक बने या धनवान। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार हैं। उत्पत्ति अध्याय 39 पद 2 और 3। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तथा 2 इतिहास अध्याय 26 पद 5। और जकर्याह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। एक संकेत है कि परमेश्वर आपके साथ है, समृद्धि है। हालांकि लोकप्रिय राय के विपरीत समृद्ध न होना, अभाव या गरीबी इस बात का संकेत नहीं है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। हमारे जीवन में किसी भी प्रयास के लिए वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण है। पैसा आसमान से नहीं गिरता है और परमेश्वर हमारे बैंक खातों में चमत्कारिक रूप से प्रकट नहीं होता है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हर किसी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए काम करे और बचत करे, न कि एक संकीर्ण और स्वार्थी दृष्टि जो हमें हमारे जीवन काल तक सीमित रखती है। जब मंत्रालय चर्च के लिए काम करने की बात आती है, हालांकि परमेश्वर ने पहले से ही एक वित्तीय प्रणाली को लागू कर दिया है जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के काम पर देने के माध्यम से प्राप्त करने पर आधारित है, और उनके लिए कार्यकर्ता भी समृद्ध हैं। इस मामले में आज्ञाकारिता की कमी के कारण शुरू की गई कई दैवीय परियोजनाओं को समय से पहले समाप्त कर दिया जाता है, और परमेश्वर के कई कार्यकर्ता पूर्ण समय की सेवकाई की अपनी बुलाहट को छोड़ देते हैं। उन्हें अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए एक आदमी की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह विश्वासयोग्य है, और जब हम सही काम करते हैं तो वह हमेशा हमें खींचेगा, भले ही दूसरे आपके देने परमेश्वर की सेवा करने से सहमत न हो जो आपके पास है। आइए अब देखें कि बॉब गैस अपनी पुस्तक में कौन से 3 प्रश्न पूछते हैं। 1. क्या मैं चीजों से संतुष्ट हूँ जैसे वे मेरे जीवन में हैं? जॉन मैक्सवेल कहते हैं, केवल वही जो आपको वह व्यक्ति बनने से रोक सकता है जिसे परमेश्वर ने आपको बनने का इरादा किया है। क्या आप हैं? वह आपको वह बनने के लिए कभी नहीं कहेगा जो वह आपको बनने में सक्षम नहीं करेगा। 2. क्या मैं सफलता से डरता हूँ? आवश्यक प्रतिबद्धता से डरते हैं? नेतृत्व अकेला है, शायद आप भीड़ के साथ रहना पसंद करेंगे। क्या आपको नीचे गिरा दिया गया है, और क्या आप उठने और फिर से प्रयास करने से डरते हैं? जब एडिसन से पूछा गया कि वह सफल क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां दूसरे लोग छोड़ते हैं। जब विश्व हैवीवेट चैंपियन जिम कॉर्बेट से पूछा गया कि चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा, बस एक और राउंड लड़ो। 3. क्या मेरा मानना कि लोग एक साथ सफल और आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं? किसी तरह हमने नम्रता की तुलना गरीबी से की है और यह मान लिया है कि सफल लोग विनम्र नहीं हो सकते। ये सच नहीं है और न ही बाइबल। जब सफल लोग बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं। बाइबल में यूसुफ और दानिये को देखें। हमारे पास परमेश्वर का संदेश है कि दुनिया सुनने के लिए मर रही है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा, साधन और उन्हें बताने की प्रेरणा नहीं है, तो कौन करेगा? आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप आत्मा प्रभु हैं, एक प्रभु यीशु मसीह अपरिवर्तनीय प्रभु हैं। धन्यवाद कि आपके पराक्रमी हाथ से सब कुछ समृद्ध होता है। समृद्धि के लिए अपने निर्देशों के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए हमें क्षमा करें और इसके बजाय काम करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल किया है। हमारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए बचत न करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें भी क्षमा करें कि हम अपनी भेंट आप तक न पहुंचाएं जहां से हम अपना आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते हैं और आपके सेवकों को सेवकाई में हल्के में लेते हैं। हम यीशु के नाम पर कड़ी मेहनत या बलिदान के डर को अभी रद्द करते हैं। हम सफलता और समृद्धि की आत्मा प्राप्त करते हैं जो हम सभी के लिए आपकी इच्छा की तलाश के साथ चलती है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में सफलता और नम्रता के कारण हमारे आसपास के सभी लोग हम में आपकी आत्मा को पहचानना शुरू कर देंगे। नम्र बने रहने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम उस बहुतायत को प्राप्त करना शुरू करते हैं जो आप हमें देने वाले हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में पूछते हैं, आमीन।